फिर भी कोई सैलरी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। कहीं भी गए हैं वहाँ यही बात हुई है। आज जिसने विरोध किया उसको आज हमारी भी कह रहे हैं, अब जो तुम हड़ताल करोगे तो डबल अपसेंट काटूंगा और आगे से तनख्वाह देंगे तो अपने हिसाब से देंगे। जो हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चल के आ रहे हैं, उनसे अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हड़ताल खत्म नहीं हुई तो चरमरा सकती है शहर की सफाई व्यवस्था। रेवाड़ी शहर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी शिकायत लेकर वे नगर परिषद की चेयरपर्सन और डीएमसी से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और हार कर उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के बीच पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि सरकार कम से कम गरीबों को तो ना सताए। हड़ताल पे बैठे हुए हम सभी भाई और हमारी सैलरी नहीं दी गई 3 महीने से और इनसे रात को 9-9 बजे तक काम लिया गया, जिसमें फिर भी कोई सैलरी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। कहीं भी गए हैं वहाँ यही बात हुई है, अब 2 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, डल जाएगी। लेकिन ये अभी तक 3 महीने हो गए, ये तो हर कोई जाने। 3 महीने तक एक आदमी एक सैलरी पे डिपेंड रहने वाला, वो 3 महीने में कैसे गुजारा करेगा? स्कूल के बच्चों की पढ़ाई, ये लिखाई, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे पढ़ेंगे तो जब पहले पेट में कुछ होगा हमारे। कितने ये आपके कर्मचारी कितने लोग लगे हुए हैं टोटल? ये हमारे पास 117 के करीब आदमी है, जो ड्राइवर भी है, हेल्पर भी है। आज से पहले हमने 1 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और इन्होंने अधिकारियों ने, मैडम विनीता पीपल ने भी टाइम मांगा था 10 दिन का, वो भी दे दिया, उनका भी टाइम निकल गया। डीएमसी साहब ने मांगा था, उनका भी टाइम चला गया। लास्ट में सब कहीं कुछ नहीं मिला तो हार थक के हम यहाँ बैठ गए। अभी आपका ठेकेदार क्या कह रहा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? हमारा ठेकेदार कहता है पैसे की बात मत करो, काम करो काम, बस उसके अलावा कोई जवाब नहीं पड़ती उसकी। बीच में भी आपने एजुकेशन किया, तो अब हाँ। क्या रहेगा? जब तक सैलरी मिलेगी तब तक नहीं करेंगे या जी, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो काम क्या करेंगे हम? जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हमारा हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। कितने घरों से कचरा उठाते हो आप शहर के लगभग? हम जी, मैं एक आदमी में 1600-1700 घर से कचरा उठाता हूँ, तो ये सब आप पढ़े लिखे डिवाइड कर सकते हो कि कितना कचरा उठता होगा। ये मैं खुद मेरे 29 नंबर वार्ड में ड्यूटी करता हूँ मैं, तो 1600-1700 घर का कचरा डेली मैं कलेक्शन करता हूँ। मतलब घर में चूल्हा नहीं चलने से मजबूरी में आपके यहाँ पर मजबूरी में साहब, बिल्कुल मजबूरी में बैठे हुए ना, तो कोई शौक थोड़ी है हमें हड़ताल करने का। और किसी ने तनख्वाह के लिए बात भी की है तो उसको घर भेज दिया गया, जिनमें 2-4 भाई बाहर घर बिठा रखे हैं, वो भी उनमें से आए थे। अभी कुछ लड़की बीमार है, उसको बीमारी में वो गए हुए हैं, वो भी बेचारे मजबूर हो गए। मतलब जिसने विरोध किया उसको बाहर निकाल दिया? आज जिसने विरोध किया उसको बाहर, आज हमारी भी कह रहे हैं, अब जो तुम हड़ताल करोगे तो डबल अपसेंट काटूंगा और आगे से तनख्वाह देंगे तो अपने हिसाब से देंगे। तो सब ऐसे में कौन काम करेगा? कहीं ना कहीं ये शोषण है, सफा सब दिख रहा है बिल्कुल जी, तो अंधे को भी पता चल जाए तो इतनी बात सुनने का। तो अब ये बेचारे जाए तो कहाँ जाए? मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि इतने भी निष्ठुर ना बढ़ो कि इनकी हाय लग जाए। और मैं एक बात कहता हूँ, गरीब को मत सताना, गरीब रो देगा जमीन पर से खोदेगा। इनकी हाय मत लो। ये कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति थोड़ी ना है, ये तो आपका मैला कुचला झूठा, आपके झूठन उठाने वाले लोग हैं। आप इनको भी सड़क पे बैठने में मजबूर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन और एमएलए और एमपीज को, जो एमपी साहब और मंत्री महोदय, उनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को किस कदर इन लोगों ने इन मजदूरों को आज इस तपती गर्मी में बैठा रखा है यहाँ। और थोड़े से दूर और जाओ ना, पार्क में, ये सामने पार्क है, कोई एक कोने में कोई सर्व कर्मचारी संघ बैठे है, दूसरे कोने में कोई और बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रेवाड़ी में तो हड़ताल ही चल रही है। मैं एक बार राव साहब के पास साथ गया, मैं काम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने चौटाला साहब के साथ बहुत लंबे समय राजनीति की। मैं राव इंद्रजीत सिंह पूछना कभी उनसे, आज चौटाला साहब तो इस दुनिया में नहीं है, भाई अभय सिंह है। मैं, भाई अभय सिंह और भाई राव इंद्रजीत सिंह, चारों हम थे। तो चौटाला साहब ने कही, राव साहब काम पता है कैसे होते हैं? बोले जो आपका केएमपी बना है, आपके इस इलाके के लिए बहुत बड़ी ये सौगात है सरकार की तरफ से। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी एक तरह से शुरुआत हुई थी। बोला मैं पूरी तरह से चल नहीं पाता, बुजुर्ग हूँ, मैं फाइल लिए सीएम रहते हुए दफ्तर गया जब ये आपका केएमपी की सौगात लेके आया। और हमारे लोगों को यहाँ जो मैंने तो उनसे राजनीति सीखी, जो हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चल के आ रहे हैं, उनसे अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चौटाला साहब जो देवलाल के प्रधानमंत्री के बेटे और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री,
उनमें अहंकार नहीं था, वो दफ्तर दफ्तर जाके लोगों को काम करा के ले। क्या अहंकार की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे आज वो कह रहे थे, अब सुन लो ना इनकी, चलो वहां स्टेज पे नहीं गए, वहां तो आपके इनके साथ तो आपका कोई अहंकार नहीं अड़ रहा, इनकी सुन लो आके, उनकी सुन लो जो पार्क में उधर बैठे हैं। इन लोगों की रेवाड़ी में सुनो से हालात क्या है। और वाकई में आप सोच के देखो, 120 के लगभग ये लोग हैं कि 120 घरों में कम से कम 2 3 4 मेंबर 3 होंगे, 500 लोगों को आपने यहाँ बैठा दिया दरीब। ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया गया था, अब जिम्मेदार कौन है इसके लिए? दावे तमाम हुए थे। जिम्मेदार सतीश यादव है ना, और तो किसको क्या कहूँ, हमारे ऊपर ही डालेंगे। अब इनके जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ही डालेंगे, अब इनका तो काम है। अरे मैंने थोड़ी ना बैठाए भाई, ये आप लोगों का काम, आप इनकी सुनते क्यों नहीं? एमएलए साहब कहीं बाहर हैं, एमपी साहब को रेवाड़ी में फुर्सत नहीं है, वोट के समय पाएंगे फिर मांग लेंगे किसी न किसी नाम के ऊपर, फिर अपनी ऐड दिखा के मांग लेंगे, कोई और बात कर लेंगे। म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन जुम्मा 4 दिन हुआ है, आपके माध्यम से देखा था कि वो 4 बार कहीं निकली थी, तो यहाँ भी आके इनकी पूछ ले समस्या क्या है। और ठेकेदार को बैठाते क्यों इनके बीच में लाके? अगर वो क्यों नहीं, इनकी 3 महीने सैलरी नहीं दे रहा, किसी को 2000 दे दिए, किसी को 4000 दे दिए, एक मुश्त इनकी सैलरी क्यों ना दी जाए।